तो हे गाइस, मैं हूं के जेड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल के जेड प्रोडक्शन सरफेस। फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे फ्रेंड, यदि आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं और छत्तीसगढ़ के अंदर यदि आपने ई डिस्ट्रिक्ट आईडी पासवर्ड लेके रखा हुआ है और यदि आप जाति प्रमाण पत्र बनाने का, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र बनाने का काम करते हैं तो वीडियो पूरी तरीके से देखिएगा। चाहे आप यहाँ पर जो है कि सिंपली तरीके से लोक सेवा केंद्र से भी यदि आप बनाते हैं, ठीक है, लोक सेवा केंद्र से भी यदि आप बनाते हैं तब भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। या फिर आप नॉर्मल सिटीजन आईडी से भी यदि आप जाति प्रमाण पत्र बनाते हैं तो भी आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ पर आज के वीडियोस में बताऊंगा कि किस तरीके से जो है कि आप जो है कि सिंपली तरीके से जो आपको पता हो कि आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र का फॉर्म भरना होता है, तो उसमें क्या होता है फ्रेंड कि उसके लिए आपको आवेदन प्रपत्र की जरूरत पड़ती है, पटवारी प्रतिवेदन, सरपंच प्रतिवेदन की जरूरत पड़ती है। ये जो होगा ओबीसी के लिए मैं बताऊंगा कि ओबीसी के लिए जो जाति प्रमाण पत्र जो बनवाना रहता है उसके लिए कौन कौन से फॉर्म लगते हैं, उस फॉर्म को आप कैसे फिल करेंगे, कौन कौन से आवश्यक फॉर्म लगेंगे एक स्थायी ओबीसी जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए छत्तीसगढ़ के लिए। तो ए टू जेड हम लोग प्रोसेस देखने वाले हैं। चाहे आप लोक सेवा केंद्र से अप्लाई कर रहे होंगे या फिर नागरिक सेवा पोर्टल से भी अप्लाई कर रहे होंगे, तब भी आपको इन सब डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी और आपको ई डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल के अंदर ही आपको जो है कि सिंपली तरीके से इन दस्तावेज को अपलोड करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो भी सपोर्टेड डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड है, सर्टिफिकेट, सेटलमेंट, B1 P1, ये सब चीज़ें तो अपलोड करनी ही पड़ती है। लेकिन जो फॉर्म आपको भरकर फिल करना है इन्हीं के बारे में ए टू जेड बताऊंगा। तो फ्रेंड, यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे विजिट किए होंगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। और फ्रेंड, हमारी वेबसाइट है kzproductionsurface.in। आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट के अंदर ही आपको जितने भी छत्तीसगढ़ के अंदर रिगार्डिंग जितने भी फॉर्म्स होते हैं आपको हमारी इस वेबसाइट के अंदर मिल जाएगा। इस वेबसाइट पे आकर आप फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट करके सेव करके आप फॉर्म फिल करके आप जो है कि ई डिस्ट्रिक्ट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है और हमारा टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसको भी आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इन सभी का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं मैं पीडीएफ फाइल यहाँ पर ओपन करके रखा हूँ। यही पीडीएफ फाइल आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। फ्रेंड, आप हमारी वेबसाइट पे जाइए और आप इन जितने भी आवेदन प्रपत्र हैं, जो भी फॉर्म है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ए टू जेड प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ कि किस तरीके से जो है कि आप फॉर्म को फिल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली तरीके से फ्रेंड मैं ए टू जेड करके आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये जो फॉर्म है वो आपका अन्य पिछड़ा वर्ग जैसे कि ओबीसी के लिए फॉर्म है। तो इसके लिए सबसे पहले ओबीसी के लिए आपको पता होगा कि आपको जो है कि जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रपत्र का प्रारूप भरना पड़ता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। ये जो फॉर्म है आपको फिल करना पड़ेगा। तो इस फॉर्म को आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत सारे फॉर्मेट्स में आपको दूंगा, हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको भरना पड़ेगा। यहाँ पर आपको अनुविभाग जो होगा उसको आपका नाम देना पड़ेगा। आपका जो भी जिला होगा उसको आप देंगे। हमारा सूरजपुर जिला है तो हम सूरजपुर जिला पे यहाँ पर फिल करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए आवेदक का पूरा नाम। यहाँ पर जो भी आवेदक है, जो भी जिसका भी आप बनवाने जा रहे हैं उसका आप नाम यहाँ पर लिखेंगे। चाहे स्टूडेंट का हो, चाहे आप माता पिता का नाम यदि आपने ऐड किया आवेदक के नाम पे फॉर्म भरते टाइम तो आपको यहाँ पर वही नाम लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद यदि कुछ और लोगों का बनवा रहे हैं तो आप यहाँ पर आवेदक का नाम पूरा लिखेंगे, ठीक है। एक से ज्यादा लोग का बनवा रहे हैं तब, ठीक है। उसका जन्म तिथि यहाँ पर देंगे आप, अंकों में उसका देंगे, फिर माह में आपको देना पड़ेगा, वर्ष में, फिर आपको शब्दों में यहाँ पर लिखना पड़ेगा। फ्रेंड याद रखिएगा, अंकों में आप जैसे देते हैं स्लैश करके आपको वैसे ही देना है यहाँ पर, ठीक है। निवास का पूरा पता, आपको अपना पूरा पता यहाँ पर देना है। आधार कार्ड में जो डिटेल होगा उसको फिल कीजिएगा। आधार कार्ड के अंदर जो भी डिटेल होगा उसको डालिएगा। वर्तमान जो करंट एड्रेस है उसको आपको देना पड़ेगा। जो आपका परमानेंट एड्रेस है उसको फिल कर लीजिएगा। तो आधार कार्ड और आधार कार्ड के अंदर जो भी एड्रेस है वही एड्रेस को आप दोनों जगह फिल कर दीजिए। धर्म आपका क्या है, हिंदू है तो हिंदू पे डालिएगा, ठीक है। जाति आपको अपना देना है, उपजाति आपको यहाँ पर अपना फिल करना है। इसके बाद आपको अपना व्यवसाय का डिटेल यहाँ पर फिल करना है, ए टू जेड। इसके बाद आपको अपने पिताजी का नाम, जो भी आवेदक है उसके पिताजी का नाम फिल कीजिएगा, उसके माताजी का नाम फिल कर दीजिए, ठीक है। इसमें कुछ कुछ डिटेल आप छोड़ भी देंगे तो चलेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए यदि आप किसी जॉब वगैरह में है तो उस पद का नाम लिखिएगा, कौन सा जॉब है, केंद्र जॉब है, सरकारी जॉब है, या फिर आपका
प्राइवेट जॉब है या फिर केंद्रीय जॉब है, आप यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, कितना वर्तमान आपको कितना मिल रहा है, ये सब की चीज डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी है। तो ये आपका आवेदन प्रपत्र हो गया फ्रेंड, इसमें कुछ कुछ डिटेल आपको फिल करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, इस आवेदन प्रपत्र को आप फिल कर लीजिएगा। अब बात करते हैं फ्रेंड पटवारी प्रतिवेदन के बारे में। देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसका मैं बहुत सारा फॉर्मेट आपको देने वाला हूं। देखिए, इनमें से किसी भी एक पटवारी प्रतिवेदन का आप प्रिंट निकलवा लीजिएगा, इन्हीं में से आपको फिल करवा लीजिएगा। ठीक है, बहुत सारे प्रपत्र हैं मेरे पास। तो यहाँ पर देखिए, पटवारी द्वारा दिए जाने वाला अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए। तो ये जाति प्रमाण पत्र आप पिछड़ा वर्ग के लिए मैं बना रहा हूँ, SC ST के लिए अलग बताऊंगा, उसके लिए अलग प्रपत्र होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, इस प्रपत्र को ही मैं आपको फॉर्म फिल करके बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए, आवेदक का नाम आप फिल कर दीजिएगा, जिसका आप बनवा रहे हैं उसके आवेदक का नाम, उसके पिताजी का नाम आपको यहाँ पर देना है, उसके गांव का नाम यहाँ पर देना है, पंचायत का नाम देना है, यहाँ पर उसके जाति का नाम देना है। ठीक है, यहाँ पर कितने वर्षों से छत्तीसगढ़ में निवारत है और कहाँ निवारत है, तो छत्तीसगढ़ में कितने साल से रह रहा है और कहाँ पर निवास कर रहा है, उसका आप यहाँ पर नाम लिख दीजिएगा। जिस भी गाँव में निवास कर रहा है वो डिटेल यहाँ पर आपको फिल करनी है। इसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ पर देखिए, आवेदक के माता पिता का मूल निवास स्थान कहाँ है, तो यदि स्थान वही होगा, गांव का वही नाम होगा, तो उसी को नाम डालिएगा। साथ ही साथ आवेदक के नाम पर कितनी भूमि है, तो जो भी आवेदक होगा उसके नाम पे, जैसे कि पिताजी के नाम पे है तो आवेदक पिताजी के नाम पे है, तो आपको फ्रेंड पटवारी प्रतिवेदन में आपको पता होगा कि वहाँ पर पिताजी का ही नाम मेंशन होता है। तो यहाँ पर आपको भूमि कितनी है वो हेक्टेयर में, ये फॉर्म जो है पटवारी के थ्रू भरा जाएगा क्योंकि पटवारी प्रतिवेदन है। तो भूमि कितनी है पटवारी यहाँ पर फिल करेगा। ठीक है, माता पिता के नाम पे कुल कितनी भूमि है टोटल, उसको भी ऐड करेगा। साथ ही साथ परिवार कृषि के अलावा यदि कोई व्यवसाय करता है, कोई बिजनेस करता है, उसकी डिटेल यदि वो पूछेगा तो आप बताएंगे तो वो जरूर फिल करेगा। अदरवाइज कृषि के बेसिस पे ही आपका ये बन जाएगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है, जस्ट नीचे आएंगे तो आप जितना भी डिटेल बताएंगे, आप व्यवसाय करते हैं, कृषि करते हैं, कोई जॉब करते हैं, तो उसके हिसाब से आपकी परिवार के समस्त स्रोतों की कुल आय आपको बना के देगा कितने हजार रुपए का। तो आप चांस कीजिए कि 60,000 से 80,000 के बीच में ही बनवाएं आप, या 1 लाख तक। ठीक है, वो 1 लाख तक ही वो बनाएगा कुल संपत्ति ऐड करने के बाद। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका जाति का नाम डलेगा। ठीक है, और कौन से वर्ग में आता है जाति आपका, वो यहाँ पर फिल होने वाला है। इसके बाद जैसे नीचे आ जाएंगे फ्रेंड, अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड आपका जो है कि पटवारी का नाम यहाँ पर आएगा। पटवारी अपना नाम यहाँ पर फिल करेगा, साथ ही अपना सील वगैरह लगाएगा, अपना सिग्नेचर वगैरह करेगा। पटवारी के द्वारा ही ये फॉर्म फिल किया जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से फ्रेंड जो पटवारी प्रतिवेदन का जो फॉर्म होता है मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ। देख लीजिए, ये पटवारी प्रतिवेदन का जो है कि ये दूसरा फॉर्म है, यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, पटवारी प्रतिवेदन का ये दूसरा फॉर्म है। तो आप इस फॉर्म को भी डाउनलोड करके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया है वही सेम फॉर्म का प्रोसीजर है, आप इसको फिल कर सकते हैं। ये पटवारी प्रतिवेदन का ही फॉर्म है, ये दूसरा फॉर्मेट है। ठीक है, याद रखिएगा, जो भी फॉर्मेट आपको पसंद है उस फॉर्मेट को आप फिल कीजिएगा। इसमें भी सब डिटेल आप फिल करते जाइएगा। मैंने बाकी जो भी वीडियो के ऊपर में बताया वैसे ही फिल करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये पटवारी प्रतिवेदन का दूसरा फॉर्म है। किसी एक ही फॉर्म को फिल कीजिएगा, आप याद रखिएगा। ठीक है, पटवारी प्रतिवेदन का मैंने यहाँ पर बहुत सारे फॉर्म ऐड करके रखे हुए हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है उसको आप यहाँ पर प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। इसके बाद देखिए, पटवारी प्रतिवेदन का एक और फॉर्म आता है फ्रेंड, ये देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, पटवारी प्रतिवेदन का एक और फॉर्म है, वही चीजें यहाँ पर बताई जा रही है। देख लीजिए, हल्का नंबर है यहाँ पर, फिर उसका नाम है, फिर वो किस ग्राम पंचायत का पटवारी है, फिर तहसील। ठीक है, सूरजपुर, आवेदक का नाम, फिर उसके पिताजी का नाम, फिर गांव का नाम। इसके बाद जाति, उपजाति है, फिर उसका व्यवसाय वगैरह है, कृषि है तो कृषि है, तो फिर ठीक है। इसके बाद उसका जो आय वगैरह कितना है। ठीक है, फिर उसके बाद उसकी जितनी कुल संपत्ति वगैरह है वो वहाँ पर डिटेल फिल होगी। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर डिटेल फिल होगी। इसके बाद फ्रेंड यहाँ पर उसका जितना भी 80,000 या 60,000 का जो भी आय होगा वो यहाँ पर संलग्न कर देगा पटवारी। ठीक है, इसके बाद नीचे आएंगे तो फिर वही पटवारी का साइन वगैरह, हस्ताक्षर, सील वगैरह लगेगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो इसमें से आपको एक ही फॉर्म को भरना है, पटवारी प्रतिवेदन वाला, सभी को नहीं। जो भी फॉर्मेट आपको लगता है अच्छा, उस फॉर्मेट को आप प्रिंट कर लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं शपथ। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड, शपथ पत्र आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो हमारे पास भी डिफरेंट टाइप के शपथ पत्र हैं, तो इनमें से आप कोई भी शपथ पत्र का पे आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो देख सकते हैं एक शपथ पत्र आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, एक शपथ पत्र का फॉर्मेट आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इस शपथ पत्र को आप भर लें।
सिंपली तरीके से। सेम प्रोसीजर है सभी का भरने का, लेकिन टेम्पलेट्स अलग अलग प्रकार के होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं शपथ पत्र आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं शपथ पत्र को भरने से पहले आपको पता होगा कि यदि आप जाति प्रमाण पत्र बना रहे हैं ओबीसी के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, तो आपको स्थायी जाति प्रमाण पत्र हेतु पंचनामा करवाना पड़ेगा, जो कि सरपंच के द्वारा किया जाता है, ठीक है, जिसमें कि आपके जमीन की डिटेल वगैरह चेक की जाती है। ये आवेदन पत्र सरपंच के द्वारा भरा जाएगा। और सरपंच प्रतिवेदन जो होता है एक दूसरा होता है, उसका भी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ हूँ, तो आप उस वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। तो ये पंचनामा प्रतिवेदन होता है स्थायी जाति के लिए, ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग जो भी होते हैं उनके लिए। तो यहाँ पर देखिए उसके द्वारा भरा जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड आपका जो ग्राम पंचायत है, गाँव का नाम है, उसे दिया जाएगा। यहाँ पर तहसील का नाम दिया जाएगा। हमारा डिस्ट्रिक्ट है सूरजपुर है, तो सूरजपुर दिया गया है। आपका इसका टेम्पलेट जो है मैं चेंज करके भी दे दूंगा, तो आप हमारी वेबसाइट पे जरूर विजिट कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो भी मतलब जिसका भी आप बनवा रहे हैं स्टूडेंट का, छात्र छात्रा का, उसका यहाँ पर नाम होगा। यदि ज़्यादा है तो कॉमा करके आप उनका नाम ऐड कर सकते हैं। इसके बाद उनके पिताजी का नाम होगा, फिर उसके बाद उनकी जाति का नाम होगा, ठीक है, उनकी जाति का नाम, और इस श्रेणी के अंतर्गत वो आते हैं, ठीक है। और ये देखिए जो होगा अनुसूचित जाति जनजाति एंड पिछड़ा वर्ग किसी के लिए भी हो सकता है, याद रखिए। इनके लिए मैं जो SC ST हैं अनुसूचित जाति जनजाति के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड यहाँ पर जैसे आप आएंगे नीचे, यहाँ पर देखिए जैसे नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए सरपंच का जो नाम है वो आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। सरपंच का जो भी नाम होगा वो सरपंच का सील साइन यहाँ पर ऐड होगा, उसका सील वगैरह लगेगा। यहाँ पर ग्रामीणों का हस्ताक्षर लगेगा, कम से कम 3 ग्रामीणों का आप हस्ताक्षर करवा लें गवाह के रूप में, यहाँ पर आप उनका साइन करवा लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर सरपंच का काम हो जाएगा। इसके बाद ये सरपंच के द्वारा ही भरा जाएगा। 4-5 लोगों का यहाँ पर साइन करवा लें आप। इसके बाद जैसे नीचे आएंगे देखिए फ्रेंड शपथ पत्र। शपथ पत्र यहाँ पर जो है कि अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग तीनों के लिए फॉर्म काम आने वाला है। तो यहाँ पर स्पेशली मैं ओबीसी के लिए बता रहा हूँ, तो ये ओबीसी के लिए आप यहाँ यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड यहाँ पर देखिए आवेदक का नाम जो कि पिताजी का नाम होगा, उसका नाम यहाँ पर फिल कीजिएगा। यहाँ पर उनके पिताजी का मीन्स कि दादाजी का नाम डालिएगा, स्टूडेंट छात्र छात्रा के दादाजी का नाम, यहाँ पर आवेदक मतलब स्टूडेंट के पिताजी का नाम, यहाँ पर उनके दादाजी का नाम, यहाँ पर उसकी उम्र यहाँ पर मेंशन होगी, फिर जाति मेंशन किया जाएगा, फिर उसका निवास मेंशन किया जाएगा, फिर तहसील मेंशन करें और उसका डिस्ट्रिक्ट मेंशन करेंगे आप, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिए फ्रेंड यहाँ पर जो है कि शपथकर्ता का ग्राम पंचायत आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, तहसील देना पड़ेगा, जिला जो भी होगा उसको दीजिएगा। इसके बाद यह है कि स्वयं आवेदक का लड़का या लड़की, तो यदि छात्र या छात्रा का बनवा रहे हैं तो छात्र का नाम यदि 1 से ज्यादा है तो कॉमा कर करके आपको नाम देना है। छात्र या छात्रा होंगे जिनका भी कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं उसका डिटेल देना है, ठीक है। कौन से स्कूल का नाम क्या है वो आपको देना पड़ेगा, कौन से कक्षा में पढ़ रहे हैं, और जो भी आपका अचल संपत्ति वगैरह है उसका ग्राम आप देंगे यहाँ पर। और पटवारी प्रतिवेदन में जो आपकी आरसी का है वो आपको यहाँ फिल करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद आपको अपना कौन से आते हैं अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग जिसमें आएंगे उसका यहाँ डिटेल दीजिएगा। इसके बाद आप कौन सी उपजाति में आते हैं उसका फिल आप यहाँ पर करिएगा फ्रेंड, ठीक है। इस चीज को याद रखना है। ये जो आवेदन पत्र है वो आपके द्वारा ही भरा जाएगा, जो आवेदक है मतलब मीन्स की छात्र छात्रा के पिता के द्वारा। इसके बाद यहाँ पर दिनांक आप मेंशन करेंगे, साथ ही साथ आप हस्ताक्षर यहाँ फिल कीजिएगा, ठीक है। जो भी हस्ताक्षर है आप वो फिल कीजिएगा, मीन्स की आवेदक जो भी छात्र छात्रा के पिताजी हैं इसके द्वारा साइन किया जाएगा। फिर सत्यापन का टाइम आएगा, यहाँ पर आपको जो भी आवेदक का नाम है, स्टूडेंट के पिताजी का नाम यहाँ पर देना पड़ेगा, उसके दादाजी का नाम यहाँ फिल कीजिएगा, फिर ग्राम पंचायत का नाम, फिर तहसील का नाम, फिर जिला का नाम। इसके बाद फ्रेंड यहाँ पर फिर से ऑप्शन आ जाएगा, आप नीचे आएंगे यहाँ पर फिर से आवेदक के हस्ताक्षर वगैरह का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर वो फिल करेगा, ठीक है, दिनांक वगैरह फिल करेगा, साइन वगैरह करेगा। तो इस तरीके से फ्रेंड देख सकते हैं पूरे फॉर्म को आपको फिल करना है। मैंने 1 से ज़्यादा टेम्पलेट्स यहाँ प्रोवाइड करवाए हैं, आप इन सभी को प्रिंट लेकर आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये जो टेम्पलेट्स है वो आपके हमारी वेबसाइट KKZ-Production-Surface.in पे आपको मिल जाएगी, तो आप वहाँ जाइए और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।